हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। अभी तक हम इस सब चैप्टर के पढ़ते पढ़ते और नोट्स बनाते बनाते हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर। ठीक है, साथ में इसी बता देता हूँ कि इसके बाद में हम इस चैप्टर के मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, एक्सरसाइज में क्या क्या सॉल्व करेंगे, आपका एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी कर लेंगे। ठीक है, देखो इतना मेरे से होगा, मैं आपके लिए उतना कर रहा हूँ, तो आप बदले में चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं जिससे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं इस चीज को और हमें बस दो चीज पता है। वो क्या पता है भैया? एक हमने सुना है क्या, हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब बचपन से हम दो टर्म पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है हमारा हार्डवेयर, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले भी देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इनमें क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है। बेसिकली देखो, हार्डवेयर यानी कि वो चीजें जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और टेंजिबल कंपोनेंट भी लिखा हुआ है। अब इसका हार्डवेयर का एक ही मतलब है कि आपकी वो सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारा ये माउस, ये देखो आप, दिख रहा है आपको, ये माउस है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि हाँ ये भैया माउस है, ऐसा कुछ कुछ। देखो बटन, आवाज आ रही है, क्लिक। ओके, अब जो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर बेसिकली उसका उल्टा है कि सॉफ्टवेयर देखो बेसिकली है क्या, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम का सेट होता है जो क्या करता है, गवर्न्स ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसको परफॉर्म करेगा। सिंपल अगर इसको समझा जाए तो, और हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हार्डवेयर का यूज लेते हैं। देखो मैंने एक जैसे मैंने कंट्रोल पी दबाया और एंटर किया और प्रिंट आउट निकला, तो क्या हुआ इस प्रोसेस में कि एक प्रोग्राम था कि कंट्रोल पी दबाने से वो प्रिंट होगा और हमने अपने सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर का इस्तेमाल किया, प्रिंटर जो था हमने उसका यूज किया यहाँ पे। अब यहाँ देखो कि सॉफ्टवेयर जो है उनकी दो कैटेगरी हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? दो कैटेगरी हैं। एक हमारा पहला है सबसे, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलो शुरुआत करी जाए। हाँ भैया पढ़ाओ, पढ़ाते ही रहते हो, बस रोज रोज वीडियो डाल देते हो, ये नहीं कि गैप ले लिया करें, है ना यार। मैं तो रोज डाल देता हूँ बट तुम लोग रोज देखते कहाँ हो, ये भी तो बोलो। पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो मैं बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम किताब सब छोड़ दो फिलहाल और अपन इस पर कंसंट्रेट करते हैं। मैंने आपको अपना एक तरीका डेवलप करना सिखाया है। अगर हम इसको देखें तो क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कुछ सिस्टम के काम करता होगा, है ना, बात तो यही है। सो देखो इसके डेफिनेशन भी देखो यही है कि ये सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि हम ये लिखेंगे कि इट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, अब वो सॉफ्टवेयर जो कि क्या करते हैं कि आपके इंटरनल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो क्या हो गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, बात क्लियर है यहां तक? हाँ भैया समझ में आया। अब देखो ध्यान से समझना, पहले सॉफ्टवेयर के दो टाइप थे, क्या थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप है यहाँ पे। कौन कौन से हैं? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, ये हो गए दो टाइप। एक हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। आपको पता है कि जो हमारी विंडोज है, विंडोज 8, 7, 8.1, 10, 10 प्रो, 11, ये सब खुद में एक पूरा सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं पहले, फिर हम उसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली जाएगी। अब यहाँ से चलेगा हमारा क्या, ओएस। देखते हैं ओएस के बारे में क्या क्या हम पढ़ रहे हैं।
सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम देखो है क्या। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जैसा कि देखो मैंने तुमको बताया कि हम सॉफ्टवेयर से अपने सॉफ्टवेयर को यूज करके हम हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को क्या लिख दिया जाए? हाँ मैं लिख देता हूँ कि मैं नोट्स तुमको दूंगा नहीं, तो आप लोग इसको साथ साथ लिखो, ज़्यादा अच्छा है कि एन ओएस इज अ प्रोग्राम, एस ओएस इज अ प्रोग्राम which acts as an interface between which acts as an interface between a user and the hardware, a user and hardware। अब तुम भी बोलोगे कि भैया आपने किताब से छपवा के लिखवा दिया। देखो मैंने तुम्हें समझने की अप्रोच बताई है यहाँ पे, और साथ में मैं लैंग्वेज वही यूज करूंगा ताकि तुम लोग ये लैंग्वेज सीखो, समझे? कब तक तुम सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते रहोगे? अब देखो क्या है, अब इस कंप्यूटर सिस्टम के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। वो क्या क्या हैं? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, और ह्यूमंस, यानी कि 4 चीजें हैं। देखो पहला क्या है? हार्डवेयर, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। दूसरा हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, तभी तो हम उसमें काम कर सकते हैं। अब काम करने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर, देखो हमारे पास ओएस है, मान लो हमारे पास विंडोज है, ठीक है। अब विंडोज में हम क्या काम करेंगे, उसके लिए अलग अलग होगा, जैसे कि तो इसमें वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे। अगर हमें कुछ टाइप करना है तो वर्ड फाइल हो गया उसके लिए, अगर हमें पीपीटी बनानी है तो उसके लिए क्या हो गया हमारे पास, प्रेजेंटेशन बनानी तो वो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट हो गया। और चौथे क्या है? एक इंसान चाहिए ना जो उसको काम कर सके, तो एक ह्यूमन भी चाहिए हमको। ओके, अब हम आगे बात करें क्या, थोड़ा उसको और देख लेते हैं कि दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो थोड़ा थ्योरेटिकल है यार, अभी तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ फिर, ताकि आपकी बुक रीडिंग भी हो जाएगी एटलीस्ट। पढ़ते तो हो नहीं। कई टाइप के देखो आजकल आ रहे हैं। एक होता है सिंगल यूजर ओएस, समझते रहो बस। सिंगल यूजर का मतलब क्या है कि एक ही यूजर इसको यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर ओएस का मतलब हो गया कि उस कंप्यूटर को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा हो जब आप लॉगिन करते हो ना, जब वो स्क्रीन आती है पासवर्ड की, तो नीचे ऑप्शन होता है उसमें ऐड मोर अकाउंट करके। ओके, अब आगे बात करते हैं कि टाइम शेयरिंग ओएस, देन रियल टाइम ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। अब क्या है कि ये तो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, क्योंकि मैंने यार कई बच्चों से कांटेक्ट किया था, वो बोल रहे भैया ये चैप्टर तो हमको होमवर्क दे दिया पढ़ने के लिए। यार ऐसे ही मतलब कई सारे बच्चे होते हैं जिनको इस मतलब वो नए नए आते हैं कंप्यूटर के फील्ड में, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मतलब उठा के होमवर्क दे दो। अब क्या कर सकते हैं, चल रहा है चलने देते हैं, हम अपना काम करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में। ओके, देखो लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। अब मैं ये मानूंगा कि तुम लोग अब थोड़े हो गए हो बड़े, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कुछ ही चैप्टर्स बाद हम कोडिंग करना सीखेंगे। यार कोडिंग बहुत ही मस्त चीज़ है, आपको बहुत मजा आएगा कोड करने में। देखो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है बेसिकली। A language processor is a special type of computer software that can translate the source code into an object code or machine code। सीधी भाषा में अगर तुमको समझाऊं तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है कि जो हमारा सोर्स कोड है, देखो हमारा सोर्स कोड, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अब क्या है कि हमारे लिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मशीन है वो समझती है इसमें 0 और 1 में, ठीक है, 0 और 1 जिसको बाइनरी बोलते हैं। आगे हम बाइनरी पढ़ेंगे चैप्टर में। तो अब भाई मैं लिख रहा हूँ ए, तो मशीन को तो नहीं पता मशीन ये क्या है, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, हमको नहीं पता भैया क्या है ये। तो मशीन के लिए ए जो है वो 65 के बराबर होता है, ठीक है। अब ये 65 क्या है, जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो आपको बताऊंगा। और आपका जो स्मॉल ए होता है वो 97 के बराबर होता है, ठीक है भैया। ये तो आपने नई चीज बता दी यार। हाँ ऐसे बढ़ते तो आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी इसके अंदर। ओके,
अब आगे देखते हैं क्या है सोर्स कोड। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अ सोर्स कोड रिफर्स टू द प्रोग्राम कोड रिटन बाय प्रोग्रामर, है ना। देखो बात वही आई कि सोर्स कोड क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामर लिखता है हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज सी, जावा, C++, ओके। अब ऑब्जेक्ट कोड को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड क्या है। ऑब्जेक्ट कोड रिफर्स टू अ कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी कोड। देखो अगर हम कुछ भी कोडिंग करेंगे, अगर हमने कुछ भी, इसको बिगाड़ लिया है थोड़ा, अगर हमने कुछ कोड करा, अगर हमने कुछ भी देखो सिंपल लिख रहा हूं आपको, अगर आपने कुछ भी राइट किया किसमें, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सोर्स कोड, ठीक है। और इस सोर्स कोड वाले टर्म उससे थोड़ा आदत डाल लो, अभी आपको आगे बहुत यूज करेंगे हम इसको। अब बाकी कुछ भी अगर लिखा हुआ है किसमें, बाइनरी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बाइनरी के अंदर या फिर मशीन कोड के अंदर, तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड, ओके। सो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आप लोग समझ लीजिएगा। अब बढ़ा जाए आगे भैया, चलो आगे चलते हैं, चलो भाई। सो यू कैन से दैट कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं वो आपका, देखो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। बात क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पे 3 चीज हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये हमको ध्यान से समझनी है, ठीक है यार। मैं कई बार सोचता हूँ कि आपको ऊपर ऊपर पढ़ाई खत्म करूँ, फिर यार मैं सोचता हूँ ऐसे पढ़ाने से क्या मतलब है। देखो मैंने आपसे कोई चार्ज तो नहीं लिया भैया, नहीं लिया, ठीक है। आप फ्री में पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहा हूँ, गारंटी मेरी है कोई तो मैं ऐसा पढ़ा नहीं रहा होगा, हाँ भैया बात ठीक है आपकी। बट यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पढ़ाऊँ ना, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मेहनत कर रहा हूँ और आधा तुमको दे दूँ, ठीक है, तो क्या मतलब है। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब देखो हम तीनों चीज समझेंगे और आपके बड़ी काम की है ये, ठीक है। क्या असेंबलर देखो क्या होता है, देखो तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर है। सबसे पहले याद रखना इनको, इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या कर रहा है कि जो प्रोग्राम हमारा असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, असेंबली लैंग्वेज, उसको ये कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर भी देखो लैंग्वेज प्रोसेसर है, मतलब कि कुछ ना कुछ कन्वर्ट करेगा। अब देखो ये क्या कन्वर्ट करेगा, हमको वो देखना है पहले कि इट ट्रांसलेट्स, इसका काम क्या है कि ये जो कन्वर्जन करता है हमारा, वो करता है हमारा लाइन बाय लाइन, ओके। सेम चीज ये भी कर रहा है कि ये कन्वर्ट करेगा, बट ये किस चीज को कन्वर्ट करेगा, देखो ये भी हम देख लेते हैं। इट इज इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे इंटरप्रेटर को, वो यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ओके। अगर आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही हो तो यार वो बारिश की डिस्टर्बेंस है, और मैं इस डिस्टर्बेंस में क्या कर सकता हूँ, मेरे पास रिमोट तो नहीं है कि मैं बारिश को बंद कर दूँ। सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार मैं जितना कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंस ना आए, ठीक है। कई बार क्या बताऊँ आपको यार, झिंगुर तक को ढूंढ के ना उसको निकालना पड़ता है मुझे रूम से कि आवाज़ ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर का काम क्या है कि वो एक ही बार में कर देता है, देखो इट एग्जीक्यूट्स इन वन गो। अब यही हमको बात समझ में नहीं आई, ये चीज जो मैंने अभी बताई तुम इतनी समझ लो, आगे गारंटी तो मैं दे रहा हूँ, कोडिंग पढ़ाऊंगा ना तो ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं, ठीक है। ये वाली चीज इंटरप्रेटर मतलब है कि जब हम कुछ भी कोड लिख रहे हैं तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि पाइथन का ये कोड है, अगर मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट विशाल कुमार, तो ये क्या है कि यहाँ से ये एग्जीक्यूट जो होगा वो लाइन बाय लाइन होता है, ओके। अब आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगले वीडियो में,
कि अभी नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यार मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। और मिलेंगे आप सभी से हम एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा।